अरे भाई सीताराम, रोटी का टाइम हो लिया, रोटी ना खाने के। आजा दोनों भाई मिलकर रोटी खावेंगे। भाई हरिओम भाई, धन्यवाद। तू अब खा अपनी रोटी, मेरी रोटी लेकर आते होगा सूरज। सूरज लावेगा रोटी? फिर तो आज तक न खा ली रोटी। वो तो एक नंबर का निकम्मा है, फली तो फोड़ता नहीं वो, रोटी क्या लावेगा। भाई मेरे इस कबूत के कारण मुझे कोई टोंड मार जा, पता नहीं छोरा कब सुधरेगा, और सुधरेगा भी जन्ना। यूं नलायक आवे ना दिख रहे ढंग, यू साला में भुक्का मारेगा। ठीक कह रहा हरिओम, यूं ना लावे रोटी, मुझे घर जाना पड़ेगा। राकेश जी, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया। मैं पिताजी से बात करके आपको बताऊंगा। पैसों का इंतजाम तो वही करेंगे ना, और जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी? अच्छा, नमस्कार जी। चंदर बेटा, किससे बात कर रहा? मम्मी, ये राकेश जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, बहुत भले आदमी हैं। उनकी है ना बड़े बड़े अफसरों और मंत्रियों से जान पहचान है। वे मेरी नौकरी रेलवे में लगाने की बात कर रहे हैं। सच्ची बेटा? हाँ। हे भगवान, यू नौकरी बेटा तुझे मिल जा। तू भी दुखी हो लिया नौकरी के फार्म भरता भरता। जरूर मिलेगी तुझे ये नौकरी अब के। जी मम्मी जी। देख तेरे पिताजी आ गए। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। करा कुछ काम वाम या ना? काम वाम को छोड़, संतोष तू ये बता, तैने आज में भूखा मार दिया मेरी रोटी के लिए बुझाए खेत पे? रोटी तो बंदी धरी है। यू चंदर अभी आया और सूरज के कहीं अते पते ना, किसके हाथ भिजवाती रोटी? इस छोड़ हमारा खून पी रखा। मैं काम में लग रही सवेरी से। कहाँ मरे हो रोटी बाड़ा? पढ़ा लिखा तो करी ना, घर के छोटे छोटे काम भी ना कर सकता हो। इस छोड़ ने हमारी नाक में दम कर रखा। वो तो मुझे लगे पैदा ही नाक में दम करने के लिए हुआ। घर रहता तो घर वालों की नाक में दम, बाहर रहता तो गांव वालों की नाक में दम। अब भी किसी उल्हाने का ही काम कर रहा होगा। अरे ढंग से देख, कैसे टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना रही है। सेल्फी ले रहा हूँ यार, तू तो सुंदर लग रही है। अच्छा सूरज, हम ऐसे छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? अगर हमारा भांडा फूट गया तो क्या होगा? मेरे पिताजी को पता चल गया ना तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। तुझे जान से मारने से पहले तेरे पिताजी को मेरा सामना करना पड़ेगा। या तो उनके हाथ तो मैं मर जाऊंगा, या उन्हें तेरा हाथ मेरे हाथ में देना पड़ेगा। तेरी इसी दिलेरी ने तो मेरा दिल चुराया है। सच्ची बताऊं, मैं तेरे से ब्याह करने के अलावा किसी और से ब्याह करने का सोच भी नहीं सकती। चिंता मत कर अन्नू, तेरे दरवाजे पे बारात लेके यूं सूरज ही आओगा, और किसी में इतनी हिम्मत ना है।
अच्छा सूरज, हाँ। अब ना मैं जा रही हूँ, मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे यार, तुझे आए हुए देर कितनी हुई है? थोड़ी देर बाद चली जाइए। चल रुक, मैं तेरा खाने का जुगाड़ यहीं कहीं देखूं। बता यार, महंगाई ने भी कमर तोड़ दी। बता 60 रुपए किलो अमरूद दिए यार। तेरे से पहले न कही ठेले पे तो ले ले, पर तू ताजों के चक्कर में पड़ रहा। 40 रुपए किलो बिक रहे थे वहाँ। अरे वो खराब थे यार, तू चल। अच्छा, अबे यार, अब तो अमरूद भी इतने महंगे मिलने लगे। मिल गया तेरा खाने का सौदा। तू फिर उसी बात को कहने लग रहा। अबे यार, घर वाली ने कहा था अमरूद लेके आना, इसलिए मुझे अमरूद लेने पड़े। अरे ओ, ये अमरूद कहाँ से लाए हो? लाओ मुझे दो। हराम का माल थोड़ी ना है, मोल लेके आया हूँ, तुझे क्यों दे दूं? मेरा दिमाग घना गर्म है, इसे और गर्म मत करो। ना तो तुम्हें पता, जब सूरज की गर्मी बढ़े है ना, तो सबके पसीने छुटा देवे। लाओ रघु दे। अरे ओ, तेरे जैसे बदमाश हमने घने देखे। एक ढब होले, कदी तू मेरे हाथों तक छिट जा। अच्छा रे, ब्रूस ली के फुप्पा, तू छेतेगा सूरज को? रुक जा। आसमान में खक्का गए, इनने मैं उल्टा लटका दिया। अरे मर गया रे, तोड़ दिया। सूरज से पंगा ले होगा। देख ली सूरज की गर्मी। सारे धो हट। साले फेरा का ब्रूस ली, आज बना दूंगा तेरा चूसली। पकड़ इसे। बदमाश आ जा रहा, अमरूद देके जा। चल साले। साले बदमाश बन रहे। चल खड़ा हो। क्या टड़ जाए इससे, ना तो ठीक कर दूंगा। ए तन्ने हमारी गल पंगा लेगा अच्छा न करावो। नू ना मानिए कि हम तेरे से डर गए, हम तुझे देखेंगे जरूर। जा टल जाओ साड़ो, ना तो काट दूंगा धर के आगे से मिल गए तो। रुक मत जाइयो, आस पास लो। सुन गई? साले पन्नी भी अपनी तरह ले रहे थे फटीचर सी। अब नीचे तो आजा, वहीं टंगी रहेगी। तेरे भूख के चक्कर में तो बेचारे वे पिट गए। मेरी जान, तेरी भूख का जुगाड़ कर दिया मैंने। ले पेट भर के खा। सूरज तो कुछ सनकी है क्या, जो हर छोटी छोटी बात पर किसी से भी लड़ने लगता है? तुझे अपना ये स्वभाव बदलना पड़ेगा। अरे मैं बचपन से ऐसा हूँ, तू छोड़ इन बातों को। ले ये वाला अमरूद खा, बिल्कुल मीठा है। पिताजी, दिल्ली में एक राकेश बाबू हैं। उनकी पहुंच बड़े बड़े अफसर और मंत्रियों से है। मेरे एक दोस्त ने उनसे मेरी बात करवाई है। वे मेरी रेलवे में पक्की नौकरी लगवा देंगे। बेटा चंदर, हाँ जी। मैं भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि तेरी नौकरी जल्दी जल्दी कहीं लग जाए, तो हम भी सुख की सांस ले सकें। आप चिंता मत करो पिताजी, आपने खून पसीने की कमाई से मुझे पढ़ा लिखा दिया। अब मैं भी नौकरी करके आपको चैन की जिंदगी बसर कराऊंगा। बेटे चंदर, मुझे तेरे से यूं ही उम्मीद है। चंदर बेटा, तुझे इस रेलवाई की नौकरी में तनख्वाह कितनी मिलेगी? मम्मी,
शुरुआत में पीएफ काट के 38,000 रुपये महीना मिला करेंगे और हर 6 महीने में तनख्वाह बढ़ती रहेगी। सच्ची बेटा? फिर तुम्हारे साल 2 साल में गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, फिर की चिंता। हाँ मम्मी, ऐसा ही होगा। पिताजी, पर नौकरी लगवाने में थोड़े रुपए खर्च होंगे। रुपए? कितने रुपए? 3 लाख रुपए मांगे राकेश जी ने। हैं? 3 लाख? बेटा 3 लाख तक घनी बड़ी रकम हो गए मेरे जैसे गरीब किसान के लिए। 3 लाख रुपए जुगाड़ करना घना कड़ा काम है। मैं अपने घर की स्थिति समझता हूँ, लेकिन पिताजी अगर ये नौकरी हाथ से निकल गई तो फिर पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी। मेरी बात मानो तो तुम वो 3 बीघा का खेत है ना, उसे गिरवी धर दो, लगवाओ इसकी नौकरी, 1 ही साल में खेत छूट जाएगा फिर। यूं तरीका ठीक रहेगा। मैं कल जाऊंगा किशोर लाल के पास में और अपनी जमीन गिरवी रख के उससे 3 लाख रुपए लेकर आऊंगा। पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है। अरे तुम कैसा हो भाई? चाचा, सूरज ने हम दोनों को पीटकर हमारे अमरूद खोस लिए कि दादागिरी घनी बढ़ रही। या तो उसको समझा लो, वरना उसकी गैल घना बुरा हो जाएगा। हम तो थारी शर्म करें जो पीट कर यहाँ उल्हाना लेकर आए। और कोई होता ना, पहले तो उसकी हड्डी तोड़ता, फिर यहाँ उल्हाना लेकर आता। आई समझन में? भाई मैं तो तंग आ लिया इसका पोत को उल्हाने से। एक दिन भी खाली नहीं जाता तो इसका उल्हाना ना आता हो। तुम आ जान दो आज उसे। मैंने भी लटसा नहीं तोड़ा तो मेरे नाम भी सीताराम नहीं। जैसे तुम्हें ठीक लगे उसे वैसे ही समझाओ, पर समझा दो, समझा दो उसे, और ना तो मरोड़ दूंगा और तोड़ दूंगा, ध्यान रख लियो। चल। इस छोरे ने तो खून पी रखे। देख ले इंगे खूबी। माँ बहुत तेज भूख लग रही है, ला रोटी दे दे। रोटी दे दू तुझे? रामपाल के छोरे की गैल मारपीट करिए तन्ने, उनके अमरूद छीन का खा गया, पेट न भरा अमरूद खाने से। मान जा, सुधर जा तू। अच्छा तो ये दोनों जमूरे मेरी शिकायत लगाना आए थे यहाँ। साड़ो अब के मिल जाओ, अब कह मैं धर के कूट दूं। ये बड़बड़ा रहा है तू? अरे ओ खागड़, तू बिना बात में पीट का आवे, उनके अमरूद छीन ले और वे तेरा उड़ाने के भी नाम है। चंदर तू भी लाठी लठा के आज इसे खूट में करूंगा साले को। पिताजी लाठी को रहन दो, इसे बात तो सी समझा दो। यू पूरा ढीठ है, बातों की भाषा नहीं समझता आयो। अरे तुझे केबीले लोगों से मारपीट करके तू हमें गांव में रहने लायक छोड़ देगा नहीं? अरे तन्ने तुम्हारी मट्टी पलीत करवा रखी है, कुछ काम धंधा क्यों ना करता तू निकम्मे? अरे माँ तुम दोनों तो मेरे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाओ, मैंने न करा कुछ भी। गांव के लोग सारे मेरे से चढ़े हैं, इस मारे मेरी शिकायत लेकर आ जावे। देख लो कितना बोल रहा है यू। हाँ तू तो कहीं का कलेक्टर है जो तेरे से लोग जले। हमें तो पता ही ना हमारे कटड़े के मुंह में कितने दांत हैं। ओ भाई तू ये 2-4 किताब पढ़ गए, घना प्रिंसिपल मत बने। तू भी मेरी ढाल रोटी पड़ा है, तू ना पिताजी को 2-4 लाख रुपए कमा के दे देता। अरे ओ जुबान जोर, कम बोल ले कम। तू अपनी बराबरी चंदर से कर रहा? चंदर पढ़ा लिखा छोरा, तेरी ढाल निकम माना है। अरे हफ्ते भर नौकरी लग जाएगी रेलवे में, यूं तो पैसा कमाने लगेगा। तू बता तू कौन सा अकेला फंसा करेगा? पिताजी तुमने मुझे खोटा सिक्का मान लिया दिखे, ठीक है, पर एक बात याद रखियो, मुसीबत के टाइम खोटा सिक्का काम आवे, कभी इसके ऊपर उछल रहे हो। अरे तू मेरी गल फालतू बकवास मत करे, मुझे खूब पता है यू मेरा सपूत है और तू तो पक्का कपूत है। सुन ले तेरे पिताजी क्या कह गए, मान जा नहीं तेरा मार दूंगी अभी, सुधर जा तू। सुनता रहा हर वक्त, बेशरम हो रहा तेरा न लगती है एक भी। हेलो राकेश जी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरे पिताजी मान गए हैं और 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। जैसे ही पैसे मेरे हाथ में आ जाएंगे मैं फौरन दिल्ली आ जाऊंगा। आप है ना मेरे जॉब की पक्की बात करके रखना, ठीक है सर? गुड नाइट सर। अरे भाई मुझे तेरी बातों से ऐसा लग रहा
तू किसी को नौकरी लगवाने के चक्कर में रिश्वत देगा? अरे भाई, सरकारी नौकरी फ्री में ना लगती, पैसे तो देने ही पड़ते हैं। मका होशियारी से करिए काम को, आजकल फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा, लोग बाग पैसे ठग के रफू चक्कर हो ले। अरे तू मुझे कोरा बेवकूफ मान रहा क्या? जो मैं किसी के भी ठगाए में वैसे ही आ जाऊंगा? मैं इतनी आसानी से ठगाई में आने वाला नहीं हूँ। अब रात बहुत हो गई है, चल सो जा। हाँ ठीक है, सो जा। हमें के पागल ही हो लिया दिखे यू भी। ₹70,000 तो जगमाल ले गया भैंस के लिए आज की तारीख में, 8 रुपये सैकड़ा के हिसाब से, और 50,000 रुपये संतराम का लड़का ले गया आज की तारीख में 8 रुपये सैकड़ा के हिसाब से। इसे भी लिख लो। पिताजी। हाँ बेटे, क्या कहना चाह रहा तू? पिताजी, तब मुझे बुलेट गाड़ी क्यों ना दुआ रहे? अरे यू बाइक दिवाए तो रखी तुझे। पिताजी, मुझे बाइक चलाने में मजा नहीं आ रहा, मैं तो बुलेट ही लेऊंगा। बुलेट चलाने का मजा ही कुछ और है। नागेश बेटे, पैसे पेड़ पे ना लगते हैं, कमाए जहाँ, और बुलेट चलाने की जगह अपना दिमाग चला, अपने कर्जे वाले खानदानी काम पे ध्यान दे, तभी तो तू भविष्य में नोट कमाओगा। अच्छा पिताजी, थारे कहने का मतलब यो है मैं अपनी कमाई से ही अपने शौक पूरे करूं? बड़ी जल्दी आ गई तेरी समझ में मेरी बात। इसका मतलब ये है तू भी मेरी तरह पक्का कारोबारी बनेगा। जा तो तू अब एक काम कर, ओमपाल हलवाई तो जाएगा न्यू बूझ, वो हमारा कर्जा कद लौटाओगा, आज उसका टाइम खत्म हो लिया। ठीक है पिताजी, चला जाऊंगा। अन्नू, तू ये पूजा की थाली लेकर कहाँ जावे? भैया मैं जरा पूजा करने जा रही हूँ। ठीक है चली जा, पर जल्दी आइए, फिर तुझे आके रोटी बनानी, मैं तगादे में ताते ही रोटी खम्मा। पिताजी देखो भैया मुझ पे कैसे हुक्म चला रहे हैं। अब तो आप इनका ब्याह करवा ही दो, मैं अकेली घर का काम कर करके थक गई। चल पगली कहीं की। अन्नू बेटी। जी पिताजी। तू ठीक कह रही है, जब से तेरी माँ गुजरी है ना, इस घर को संभालने वाली भी कोई ना है। हाँ तो ले आइए ना बहू। ठीक है, मैं तेरे भाई के लिए कोई सुतरी सी छोरी देख के और उसकी शादी का इंतजाम करता हूँ। अब तू जा और जल्दी आ लौट के। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। पिताजी, वो किशोरी लाल हमें पैसे दे भी देगा? अरे क्यों ना देगा, जब हमने कागज रखेगा उससे दौरे तो देगा पैसे, उसका काम ही हुआ है। चलो देखते हैं। नागेश भाई, अब हमने तुम्हें सारी बातें बता दी। अब अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी हो तो अपनी बहन पे लगाम लगा ले। भवन ठीक कह रहा भाई, जो तुझे अपनी बहन की इज्जत प्यारी हो तो उसे रोक, और ना तो किस दिन सूरज ले उड़ेगा। हाँ। यो क्या कह रहे तुम?
मेरी बहन ऐसी तो ना है? झूठा इल्जाम लगा रहे मेरी बहन पे। नागेश भाई, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। वे दोनों रोज छुप छुप कर मिला करें और आज भी वो देवता के स्थान पर बैठे हुए इक्स लड़ा रहे हैं। अगर आज वो तुम्हारी बात सही निकली तो आज वो साला सूरज कुत्ते की मौत मरेगा। बैठो तुम दोनों। हाँ बैठ ठीक भाई। है, चलो। किशोरलाल जी खूब चेक कर लो, सारे कागज असली हैं। हाँ तो वह सीताराम, बेटे को सरकारी नौकरी लगवाने को 3 बीघे जमीन गिरवी रख रहा तो देख ले, बहुत रिस्की काम है। खैर मुझे तो अपना कर्जा देना और ब्याज वसूलना। चाचा जी, डर के आगे ही जीत होती है। बगैर रिस्क लिए जीवन में तरक्की नहीं की जा सकती। वाह भाई वाह, भाई वो बात कह के तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। और मुझे तेरे जैसे लड़के हौसले वाले पसंद हैं। तू जरूर कामयाब होगा। किशोरीलाल जी, यू मेरा सपूत है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। इसकी करने से हमारा बुढ़ापा चैन से कटेगा। एक बार बस इसकी नौकरी लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई हाँ, सच्ची मेहनत का फल घना मीठा होवे है। लो जी, पूरे 3 लाख हैं, चाहो तो गिन लो। अजी ना, गिनने की जरूरत ना है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। ठीक है, चल बेटा। सीताराम जी, हाँ जी। मैं वसूलों का बहुत पक्का हूँ। मेरा ब्याज टाइम पे आ जाना चाहिए। अजी आप चिंता मत करो, ब्याज टाइम पे ही आएगा। ठीक है, चल भाई। बेटे जमीन तो अभी मेरे हाथ से जाने की नहीं। तू तो यार घनी समझदार लिगड़ी। देवता पे दिया जलाने के चक्कर में मेरे से मिलने आ गई। मेरा देवता तो तू ही है। तुझसे मिले बिना तो मुझे चैन ही नहीं पड़ता, इसलिए हर रोज नए नए बहाने बनाकर तुझसे मिलने आ जाती हूँ। इधर को ले, इधर को। उतरो। देख बेटे, प्यार करना इतना आसान ना होता, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। अच्छा, जैसे हीर ने रांझे के लिए पापड़ बेले थे। हुआ यकीन अब भी ना हुआ। अब तो तैने देख लेना इन दोनों को अपनी आंखों से। अब तो आ गया ना मुझ पर विश्वास। तो आ जाओ रखो। अरे करम जड़ी, तू इस लफंगे गैल यहाँ बैठ के यहाँ मटर गश्ती कर रही, हमारे परिवार की नाक कटवाना चाहती है। भैया मैं सूरज से प्यार करती हूँ। अरे ओए, अब कन्नू का हाथ मत लगा दिए, ना साले जड़ से हाथ उखाड़ दूंगा। तुम्हारी इज्जत पे भी खेलेगा, मार पे हैवी रहेगा और मारे हाथ उखाड़ेगा। ये तो पिट रहा है। मेरे भाई को छोड़ दो। अरे मत लड़ो। नहीं, सूरज मत लड़ो। भैया घर चलो, चलो घर। जो तू आज के बाद अन्नू के आसपास भी दिखाई दिया ना,
खिंडा दूंगा। अरे अपने इस जोश को संभाल के रख। जब मैं थारे घर आऊंगा ना बारात लेके, जब दिखाइए इस जोश को अपने जिस जगह वेलकम करने में। चल चलो भैया घर चलो। देख लूंगा फिर तुझे। वो निकल ले साले, कभी वो मैं पीट दे। बहुत बड़ा भाग चल रहा। अच्छा तो ये दोनों जमुरे लाए थे इसे। बेशरम, तेरी इस करतूत का अगर पिताजी को पता लग गया ना तो तुझे काट के दाब देंगे। भैया भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पिताजी को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। बैठ। बैठ जल्दी। बेटा चंदर, दिखे रब्बे संभाल के ले जाइए। आजकल जमाना बड़ा खराब है, कोई ऊंच नीच ना हो जा। पिताजी आप चिंता मत करो, मैं पूरी होशियारी से जाऊंगा दिल्ली, और जब नौकरी लग जाएगी ना तभी वापिस आऊंगा। भगवान तुझे तेरे मकसद में कामयाब करे। और बेटा अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, और जैसे पहुंच जा फोन कर दिए मेरे दोहरे। ठीक है मम्मी, मैं पहुंचते ही फोन कर दूंगा। और आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है पिताजी, मैं चलूं? खुश रहो बेटा। जी तारा ठीक है बना मम्मी। रहा, भगवान तेरी लंबी उम्र करे और तू कामयाब होकर लौटे। हाँ जी। संतोष, भगवान ने चाहा तो चंदा की नौकरी लगते ही हमारे दिन बदल जाएंगे। हाँ जो हमारे बच्चे साल है जीवन के वो चैन से कटेंगे। ठीक कह रहे हो तुम। चलो। हैं? मैसेज? अरे बेटा, हाँ पिताजी। पंडित जी ने व्हाट्सएप पे लड़कों की फोटो भेजी है। अच्छा पिताजी। हाँ बेटा, अन्नू बाहर को आइए। ये लाली जल्दी आ बाहर। आई पिताजी। जी पिताजी, आपने बुलाया मुझे? अन्नू बेटा ले, इसमें 3 लड़कों की फोटो हैं, उनमें से पसंद कर ले। जो भी लड़का तुझे पसंद होगा उसी से तेरी शादी कर देंगे। शादी? लेकिन पिताजी मेरी शादी, लेकिन मैं तो। अगर मगर कुछ नहीं, लड़का पसंद कर। तेरी प्रेम लीला के बारे में मुझे नागेश ने सब कुछ बता दिया है। तेरी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। तू उस 2 कौड़ी के लड़की की गैल नैन मटक्का कर रही, तुझे मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं आया। तू मेरे लाड प्यार का नाजायज फायदा उठा रही। इससे पहले कि तुम्हारी नाक कटवा दे, मैं तेरा ब्याह करके तुझे ससुराल भेज देना चाहता हूँ। शुक्र मना, पिताजी को तेरी काली करतूतों के बारे में पता लगने के बाद भी पिताजी ने तेरा गला नहीं घोटा। फिर भी पिताजी तेरा ब्याह करवा रहे। भाई सूरज बहुत अच्छा लड़का है, उसमें क्या कमी है? अगर मेरी शादी ही करवानी है तो सूरज से करवा दो। इसे जुबान को काबू में कर ले बेशरम, नहीं तो तेरा भी गला घोट दूंगा। तू किशोरी लाल महाजन की बेटी होकर और उस 2 कौड़ी के लफंगे से ब्याह करना चाह रही? आज के बाद तू उससे मिलना तो दूर, उसका नाम भी ना ले दिए। इस घर का नौकर बनने की भी औकात ना उसकी, और तू उसे इस घर का जमाई बनाना चाह रही। सुन रही छोरी, तेरी शादी वहां होगी जहां हम चाहेंगे। इस बात की पल्ले गांठ बांध लिए। हाँ मैं समझ गई, तुम दोनों भी प्यार के दुश्मन ही हो और अपनी मनमानी करके ही रहोगे। पर एक बात याद रखना पिताजी, आपकी पसंद की शादी मैं कर तो लूंगी और सुखी भी रहूंगी, लेकिन खुश कभी नहीं रह पाऊंगी।
करवा दो मेरी शादी कहीं भी। पता नहीं कैसे करके रहेगी। सूरज, आज मुझे कहीं जाना है, तो एक काम करिए, खेत में जाके पानी देख लिए, कोई सा नाक कान टूट गया हो। ढंग से तो अभी दिन लिखड़ा नहीं, और तुमने मुझे काम बता दिया, और वो भी ऐसा काम जो मुझे बिल्कुल पसंद ना। अरे वो निकम्मे, इन्हीं खेतों की फसल खा खा के सांड हो रहा तू। खेती काम पसंद ना, और कौन सा काम पसंद है तुझे? ऐसा है, मुझे तो दुकान का काम पसंद है, ना तो कहीं आना ना जाना, बैठे बैठे सामान बेचते रहो और नोट कमाते रहो। मैं तो दुकान ही खोल लूंगा। अरे खागड़, दुकान बाद में खोल लीजिए, पहले खेत में जाकर पानी देख ले, ना तो तुझे लट्ठा दूंगा। अरे बेटा चला जा खेत पको, तू काम ना करेगा तो और कौन करेगा? अपने पिताजी का तन मन हाथ बटा देकर। अरे माँ, तू भी मुझे भाषण दे रही, चैन से मुझे परामठे मत खान दे। मैं ना जा रहा खेत वेत पे, अपना काम अपने आप करो। देख ली अपने लाडले की बरोड, यूरो सुधरा कभी भी। तू लिख के ले ले इस बात को। ऐसे क्यों सोच रहे हो तुम? अभी इसमें बालक बुद्धि है, आ जाएगी सब समझ। पर तुम खाती बेर में टोका करो बालक को। बालक बुद्धि है, सांड हो रहा। अरे चंदर बेटा आ गया। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है? चंद्र बेटा, तेने दिल्ली जाए पीछे आपने कोई खैर खबर भी नहीं दी? और बता, रेलवे के डिपार्टमेंट लगी थी नौकरी? तुम भी हद करो, आके देर हुई ना उसे बैठते। उसे नाश्ता वास्ता कर लन दो, उसे सांस ले लन दो, सांझ दूर पड़ी है, बता देगा तुम्हें। ले बेटा तू नाश्ता कर ले, परांठे खा तू। अरे क्या बात होगी? क्या बात इतना बेटा, क्यों रो रहा तू? क्या बात होगी? पिताजी, हम लुट गए हैं? मेरे साथ फ्रॉड हो गया पिताजी। अरे चंदर, क्या कह रहा तू? अरे क्या फ्रॉड होगा तेरे साथ में? साफ साफ बता बेटा। पिताजी, मैंने दिल्ली जाते ही राकेश नाम के शख्स को 3 लाख रुपए दे दिए। कई दिनों तक वो अफसरों के पास ले जाने का झांसा देता रहा, और फिर कुछ दिन के बाद वो गायब हो गया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर वो हमें नहीं मिला पिताजी। मेरे जैसे 8 लड़कों के पैसे उसने और खा लिए पिताजी। हे भगवान। जब उसकी हकीकत खुलकर सबके सामने आई तो हम सब पुलिस थाने गए और पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट कराई, पर पिताजी कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं क्या करूं पिताजी? हे भगवान, हमारी फूटी किस्मत। बेटे, तेरी घड़ी कहाँ? मम्मी, मेरे पे किराए को भी पैसे नहीं बचे, उसे बेच के ही घर तक आया हूँ। हे भगवान। ये बात है यार, घनी देर हो गई,
आज अन्नू आई कैसे नहीं? फोन मिला के देखूं। हैं? स्विच ऑफ? यार स्विच ऑफ तो उसका फोन होता ना, कोई दिक्कत तो ना। ऐसा करूं, उसके घर चल के देखूं क्या बात है। साला फिर स्विच ऑफ, पता ना क्या दिक्कत है। हालिया साला। तेरा मेरा प्रेम। अरे जिसके दर्शन को तो बैठा ना, वो आने की अब तुझे दर्शन देने। उसका तो कुछ ही दिन में ब्याह होने वाला। आऊंगा थारे घरों भी नौता देने। आज ये तू भी रसगुल्ले खाने। हाँ हाँ, ब्याह के रसगुल्ले तो मैं खाऊंगा, और तेरे हाथ से खाऊंगा। जब साले के हाथ से जीजा रसगुल्ले खावे ना, तो घना ही मजा आवे। खाओगा मेरे हाथ के रसगुल्ले। मम्मी, ये क्या हो गया हमारे साथ? बेटा हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। सोचा के तार हो के गया। हम तो बर्बाद हो गए संतोष। अपना खेत गिरवी रख के 3 लाख बुलाया था महाजन से। अब कैसे उसका ब्याज जाएगा और कैसे उसका कर्जा जाएगा? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। भगवान ने हमारी गैल बहुत बुरा करा। ना तो चंदर की नौकरी लगी और घर बैठा कर्जा और हो गया। प्रवास सीताराम है के घर में? हाँ जी, आ जाओ। अच्छा, प्रवास सीताराम, मैं तो थारे बाहर आके गुली खिड़ा जा रहा था। मन ने सोची याद ही दिवाता चलूं। ब्याज देने की तारीख लवई आ रही है। ब्याज के 24,000 रुपए टाइम पे पहुंचा दिए। किशोर लाल जी, हमारा खेल बखेड़ा हो लिया। हम तो लूट गए। लूट गए? रख किसने लूट लिया तुम्हें? चंद्र की नौकरी खातिर जो आपसे 3 लाख रुपए लेकर आया था ना, हम तो बैठे बैठे ठगे गए। अब तुम न्यू बताओ, कैसे सारा ब्याज दे और कैसे सारा कर्जा दे? तुम ही बताओ। हैं? देख बस सीताराम, थारी गैल में चाहे जो भी मामला हुआ हो, मुझे उस बात से कोई भी मतलब नहीं है। मुझे तो मेरी दी गई रकम वापस चाहिए, और वो भी 1 महीने में। और नहीं तो तुझे अपना वो खेत मेरे नाम लिखवाना पड़ेगा। बतावा सीताराम, मेरी दी गई रकम वापस लौटाना चाहोगा या अपना खेत मेरे नाम लिखवाना चाहोगा? मुझ गरीब पे दया करो महाराज, दया करो। अरे दया का काम ना करता हूं मैं तो ब्याज का काम करूं। अरे वो ब्याज खोरे, तन्ने मेरे पिताजी को रुआ दिया। अरे क्या कह रहा तू कि हमारा खेत अपने नाम लिखवा लेगा? मैं देखूंगा कौन सा माई का लाल है जो हमारा खेत अपने नाम लिखवा लेगा। अरे ओ लाला, इतना धबल ना हो या जो मुझे धमकाओगा। किशोरी लाल महाजनू में कर्जा देना जानू तो तेरे जैसे की हड्डियां तुड़वाना भी जानू। सूरज की हड्डी तोड़ने वाला इस धरती पर आज लो जन्माना है।
जब हमारे पे पैसे होंगे तेरे पैसे पहुंचा देंगे। चल अब डर जाए इससे। चल रहे खड़ा हो। अरे निकल ले इससे। अरे ओ कपूत, बस रहने दो। शर्म कर ले कुछ। एक तो उन्होंने कर्जा देके हम पैसा न करा और तू क्या जुबान चोरी कर रहा। अरे हम इस गांव में रहने लायक छोड़ डाले नहीं। मेरे सामने तुम्हें कोई रुआ होगा, बैठ जाओ तो मैं कैसे बैठो। बर्दाश्त कर लूंगा। राहुल अल्लाह, मैं तो आज तक तुझे सिर्फ लफंगा समझा था, पर तू तो हमारा भैंसा है। तेरी तो नाक में नकेल घेरनी पड़ेगी। देख लेना मैं क्या करता हूँ। अरे ओए नालायक, परेशानी हमारी हल ना करे तो तू हमें परेशानी में मत घेर रख। मान जा, सुधर जा। हाँ, सारी राड की जड़ तो मैं ही तो हूँ। इसे दोनों बैठ के पुचकार रही है। न्यू ना इससे नू बच्चे 3 लाख रुपए कहाँ पुजायू। न्यू ना दही काट दे इसकी। बनने गया था टीटी, यू बनेगा टीटी। जा चल जा, जा चल जा, बाहर को जा। हे भगवान, कितनी टेंशन देवेगा। अन्नू अब तक कैसे लेट रही है। अन्नू बेटा, तेरी तो तबीयत खराब है। चल तुझे डॉक्टर के लेके चलूं। चल बेटा चल, डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा। चल हो खड़ी। शाबाश, उठ जा, शाबाश। चलो बेटा डॉक्टर के चलो। बैठ जा बेटा। गजेंद्र भाई, किशोरी लाल अपनी बेटी के साथ निकल गया। ठीक है, आज नहीं छोड़ूंगा मैं। किशोरी लाल घर से निकल चुका है। खबरी का फोन आया था, वह कोलू के रास्ते से गुजरेगा और आज मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। जरूर मारा जाएगा भाई, वो जरूर मारा जाएगा। चलो मेरे साथ। हाँ चलो, आज उसका काम तमाम करते हैं।
किशोरी लाल, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। उस्ताद, तुम्हारा शिकार आ रहा है और साथ में एक छमिया भी आ रही है। रुक जा। ये लोग कौन है? चलो हमारे साथ। छोड़ दो, कौन हो तुम लोग? के बात मेरे है, पिताजी चल को हमारे छोड़ दो। साथ। के बात है, छोड़ो मेरे पिताजी को। कहाँ ले जा रहे तुम छोड़ो, मुझे? बचाओ, अरे कोई बचाओ। अन्नू, बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे छोड़ो मेरे तुम पिताजी लोग को। कौन कहाँ हो? ले कहाँ ले जा जा रहे रहे हो? हो मुझे? कहाँ ले जा रहे हो मेरे पिताजी छोड़ को? दो, आज मत छोड़ो। इनका छोड़ दो। छोड़ो। अरे मैं इस गांव का मेरे बहुत पिताजी ने बड़ा तुम्हारा महाजन क्या हूँ। बिगाड़ा है? मैं तो जान तो मार देंगे। छोड़ो, छोड़ो मेरे पिताजी को। अरे कौन हो तुम और के चाह रहे हो? गरीबों का खून चूसने वाले पिस्सू, देख कौन हूं मैं। अरे गजेंद्र, तू, तेरी इतनी हिम्मत, तन्ने मुझे रोक लिया। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तुझे कौन नहीं जानता ब्याजखोर। तो नहीं तो ब्याज के फंदे में मुझे फंसा गए मेरा घर अपने नाम कराया था। अरे तो भाई इसमें मेरी क्या खता है? ये तो मेरा काम है। तन्ने अपना काम करा, आज मैं तेरा काम तमाम करूंगा। मुझ गरीब को बेघर करके तू आज जिंदा कैसे रह सके? तू तो आज मरेगा, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तेरे पिताजी को कैसे छोड़ दूं मैं? तेरे पिताजी ने मुझे बर्बाद कर रखा है। चल भाग ससुरी। पिताजी, मरने के लिए तैयार हो जा तू। ना गजेंद्र, ऐसा ना करे, मुझे मत मारे। ना गजेंद्र, ना। मुझे मार के तुझे क्या मिलेगा? मेरे होते तो इस महाजन का बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। तू के इसका बॉडीगार्ड है। मैं हूँ सूरज। जब सूरज अपनी पाव है ना, तो अच्छे अच्छों के पसीने छुटा दे। रुक जा, तुझे हम बताएंगे। साले सस्ते गुंडे। साले खड़ा हो, चल। यहाँ मर साले। तू कहाँ पढ़ रहा? तू यहाँ पढ़, चल। साले सस्ते बदमाशों। साड़ो टेढ़ पसली के बदमाशों, खड़े हो। गजेंद्र छोड़ेगा नहीं तुझे। तेरी बहन का गजेंद्र देख लूंगा। महाजन जी, अब खतरा टल गया है। अब तुम्हें जहाँ जाना है बेखौफ होकर जाओ। बेटे, मुझे जो तेरे बारे में गलत फहमी थी वो अब दूर हो गई है। तू ऐसा ना जैसा मैं सोचे कर था। तन्ने तो मेरी जान बचा के मेरे पे एहसान कर दिया। हम गरीब लोग एहसान ना करते, हम तो अपना फर्ज निभावें। चलो बेटा। पिताजी, मैं बोल रही थी ना आपसे कि सूरज बहुत अच्छा लड़का है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही थी। चंदर के पिताजी, लो चाय ले लो, सिर का दर्द कम हो जाएगा। अरे मेरा दर्द चाय पीने से ठीक ना हो गए। टेंशन तो इस बात की है
किशोरीलाल खेत में कब्जा कर लेगा और मैं देखता रह जाऊंगा। अब जो होना हो तो हो गया। लो चाय पी लो। पिताजी, मेरे ही कारण ये समस्या आई है और हमारी जमीन हमारे हाथों से जाने वाली है। पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं किसी के भी बहकावे में नहीं आऊंगा और आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगा। पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। अरे चंदर बेटा, तन्ने तो यू काम हमारी भलाई की नहीं करा। अब हमारी किस्मत फुट्टी लिखड़ा है तो तेरा क्या कसूर है इसमें? माँ, अरे पिताजी, अब इस बात की टेंशन लेने से क्या फायदा। हम दोनों भाई मिलके खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाओगे और उससे भी ज्यादा जमीन लेके दिखाओगे। अच्छा हाँ सूरज भाई, हम दोनों भाई मिलके ना खूब मेहनत करेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे। पिताजी, हम इससे भी ज्यादा जमीन ले लेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक करो बेटा तुम, और तुम दोनों ही ना, मैं भी तुम्हारे गले लग कर खूब मेहनत करूंगा और अपनी जमीन को हासिल करेंगे दोबारा। भाई किशोरीलाल जी, मैंने खूब कोशिश कर ली, इस टाइम में तुम्हारा कर्जा देने में सक्षम नहीं हूँ। एक काम करो, तुम मेरे खेत को अपने नाम लिखवा लो। बस सीताराम जी, आज यहाँ मैं कर्जे के लेन देन की बात करने नहीं आया हूँ। आज तो यहाँ मैं अपनी बेटी अन्नू के रिश्ते की बात करने आया हूँ। सीताराम जी, आपका ये छोटा बेटा सूरज एक दिन आपका नाम रोशन करेगा। यह तो हमारे गांव का हीरो है। इसने आज मेरी जान बचा के मुझे खरीद लिया। इसी बात पे आज मैं आपका कर्जा माफ करता हूँ और अब आपका खेत आपका ही रहेगा। मेरी बेटी अन्नू और आपका बेटा सूरज आपस में प्यार करते हैं। पहले तो मैं इन दोनों के प्यार के खिलाफ था, मगर अब मैं इन दोनों को ब्याह के बंधन में बांधना चाहता हूँ। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? किशोरीलाल जी, इतने अच्छे रिश्ते को भला मैं कैसे बना कर सकता हूँ? मुझे रिश्ता दिल से मंजूर है, पर दिक्कत तो एक है। पहले शादी बड़े वाले करनी पड़ेगी। हाँ। अरे तू मेरा भाई है दुश्मन, तेरे कारण मेरे हर काम में टंगे अड़ जावे। सबर कर ले, सबर हो जाएगा तेरा भी। कोई बात नहीं सीताराम जी, आप अपने बड़े बेटे के लिए लड़की तलाश कर लो और फिर दोनों की शादी एक साथ कर देंगे। ये बहुत बढ़िया रहेगा जी, बिल्कुल ठीक है आपने। देखो, जिसे तुम क्या करे थे ना कपूत, वही लिखड़ा सच्चा सपूत।